प्यारे बच्चों, पहली वीडियो आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें बच्चों, आगे बढ़ें ध्यान से, तो एक प्राकृतिक संख्याओं का एक कॉन्सेप्ट और बचा है। जो जितना भी मैं एवरेज पढ़ा रहा हूं उसे अन्य चैप्टरों से भी लिंक करके चल रहा हूं, जैसे कि नंबर सिस्टम या अन्य चैप्टरों से, जिससे कि उसके साइड के क्वेश्चन भी आपके कवर होते रहें। अगर आपने देखा होगा एक इस टाइप का एवरेज में क्वेश्चन आ जाता है कि 10 संख्याओं का औसत इतना है, अगली इतने को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा या औसत कितना बढ़ जाएगा। इससे पहले अपने एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, मैंने कहा मान लो 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप कहोगे जी मान लो 1, 2 और 3। मैं पूछूं कि अगर अगली 2 को शामिल कर लो, तो आप कहोगे जी अगली 2 को शामिल करोगे तो 4 और 5 हो जाएंगे। अच्छा, पहले कितनी थी बच्चों? 3 थी। औसत कितना था? 2 था। मैंने कितनी शामिल करी? अगली 2। मैं पूछूं अब क्या औसत है, तो आप कहोगे जी 5 और 1 6 बटे में कितना? 2। कितना आ गया? 3। आ गया या नहीं आ गया? यानी कि बच्चों जब आपने अगली 2 शामिल करी तो देखना औसत पहले 2 था, बढ़कर कितना हो गया? 3 हो गया। हो गया या नहीं हो गया? मैंने मान लो अगली बार अब संख्याएं मानी 5, 6, 7 और 8। ठीक है, मैं पूछूं औसत क्या है, तो आप कहोगे जी औसत होगा 6.5, मिड पॉइंट हो। मैं पूछूं अगली 4 को शामिल कर लो, तो आप कहोगे जी 9, 10, 11 और 12। अब मैं पूछूं औसत क्या होगा, तो आप कहोगे जी 12 और 5 कितना होता है? 17। और 17 बटे 2 मतलब कितना होगा बच्चों? आप कहोगे जी 17 बटे 2, मैं कहूँगा जी 17 बटे 2 8.5। यानी कि अब पहुँच गया औसत कूद के यहाँ पर। यानी कि लॉजिक कहता है जब आपने अगली 2 को शामिल करा तो औसत कितना बढ़ गया? 1। अगली 4 को शामिल करा, औसत कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। पहले 2 शामिल करी तो औसत 1 बढ़ा, और 4 शामिल करी तो औसत 2 बढ़ गया। अगर मैं पूछूं अगली 10 शामिल कर लोगे तो औसत कितना बढ़ेगा? आप कहोगे जी 5 बढ़ेगा। अगर मैं पूछूं अगली n शामिल करूंगा तो औसत कितना बढ़ेगा? तो आप कहोगे जी औसत n/2 बढ़ेगा। हाँ यार, यानी कि लॉजिक कहता है अब जितनी हम अगली संख्याएं शामिल करते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं या नेचुरल नंबर के केस में औसत उतने का आधा बढ़ जाता है। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, मैंने कहा मान लो 100 शामिल करें, तो आप कहते जी आपका औसत 100 बटे 2 यानी कि कितना बढ़ जाएगा? 50। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर? अब बच्चों इससे संबंधित एक सवाल देखते हैं। 21 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 51। आपने कहा 21 है। हाँ साहब। इनका औसत या एवरेज कितना दे रखा है साहब? तो आप कहोगे जी 51 दे रखा है। सही है बात। उसने कहा अगली कितने को शामिल कर लिया जाए? 100 को। आपको पता है अगली 100 को शामिल करूंगा तो आप कहोगे जी औसत 100 बटे 2 यानी कि कितना बढ़ जाएगा? 50। कितना बढ़ेगा? 50। पहले कितना था? 51। तो नया औसत कितना होगा? 101। मैं पूछूं कितना बढ़ेगा, तब टिक लगाओगे 50 पे। मैं पूछूं नया कितना होगा, तो किस पर टिक लगाओगे? 101 पे। क्लियर है? इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके सामने। उसने कहा 35 लगातार संख्याएं, कितनी दे रखी हैं संख्या? 35 दे रखी हैं बच्चों। कितना औसत दे रखा है? 101 दे रखा है। अगर उसने कहा अगली कितने को शामिल कर लोगे? 200 को। आप कहोगे जी अगली 200 को शामिल करोगे तो सीधा सा रूल कहता है औसत अपना कितना बढ़ जाएगा? आप कहोगे जी 200 बटे 2 यानी कि कितना बढ़ जाएगा? 100। मैं पूछूं कितना बढ़ जाएगा तो टिक पे टिक लगाओगे 100 पे। मैं पूछूं नया औसत कितना होगा तो आप कहोगे जी 201। आ गई बात समझ में बच्चों कि अगर अगली संख्याओं का कॉन्सेप्ट आ जाए, अगर मान लो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो शामिल करता है, औसत उसका आधा बढ़ जाता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन अब नया ट्रेडिशन में आने लगा है। अब बच्चों एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। 18 लगातार संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? n दे रखा है। ठीक है साहब। उसने कहा अगली n को शामिल कर लो। आप कहोगे जी अगली n को शामिल कर लो। मैं कहूँगा जी कर लो। आप कहोगे जी n को शामिल करने पे औसत कितना बढ़ जाएगा? मैं कहूँगा जी आधा बढ़ जाएगा। यानी कि वृद्धि कितने की हुई? n/2 की। मैं पूछूं नया औसत कितना होगा? आप कहोगे जी पहले n था, बढ़कर कितना हो गया? n/2 और बढ़ गया। तो आप कहोगे जी नीचे 2 ले लूंगा, ये हो जाएगा 2n प्लस n कितना हो जाएगा? 3n/2।
यानी कि पूछूं नया औसत कितना होगा तो आप कहोगे जी 3n/2। क्लियर है बच्चों? तो प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित जितने सवाल थे वो इसी में काम हो जाएंगे। नीचे एक शीट लगी हुई है, उसकी प्रैक्टिस करते रहा करो। अब बच्चों अब अपने अगले कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। सम संख्याओं से संबंधित या इवन नंबर से संबंधित या विषम संख्याओं या ऑड नंबर से संबंधित। सबसे पहले ये बताओ बच्चों सम संख्याएं होती क्या है? पहले ये तो पता होना चाहिए कि बच्चों ये सम संख्याएं होती क्या है, या इवन नंबर हम किसे बोलते हैं? कोई बच्चा बता सकता है इवन नंबर किसे बोल सकते हैं? तो आप कहोगे जी इवन नंबर भाई सबने पढ़ रखा होता है 2, 4, 6, और अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो इवन नंबर 2 का टेबल होती है। क्लियर है बात? जैसे कि पहली सम संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। अगली कौन सी होती है? 4 होती है। अगली कौन सी होती है? 6 होती है। बहुत छोटे छोटे पेपरों में एक क्वेश्चन आ जाता है, मैंने पूछा आपसे, मान लो बच्चों 50वीं सम संख्या कौन सी? 15th इवन नंबर। तो आप पता है क्या कहोगे? आप कहोगे जी सम संख्या तो 2 का टेबल होती है। अगर 50वीं सम संख्या ज्ञात करनी है तो 2 का टेबल 50 बार पढ़ लो। तो आप कहोगे जी 50वीं सम संख्या होगी 100 होगी। मैं पूछूं बच्चों तीसरी सम संख्या कौन सी होगी? आप पता है कितना आंसर दोगे? खुद ही सोचो। 3 दूनी 6, तो क्या आएगी? 6। मैं पूछूं अगली 14वीं सम संख्या कौन सी होगी? तो आप कहोगे 14वीं 2 का टेबल पढ़ना है, 14 बार पढ़ना है, तो आप कहोगे जी 14 दूनी क्या होगा? 28। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई बात? सम संख्या कुछ नहीं होती, किसका टेबल होती है? 2 का। अब मान लो बच्चों पहला क्वेश्चन आ जाए, प्रथम 5 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमने कल पढ़कर आए हैं कि बच्चों जिन भी संख्याओं के बीच में अंतर बराबर होता है उनका एवरेज मिड पॉइंट होता है। साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा कि उनका एवरेज क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, या सेकंड प्लस सेकंड लास्ट बाई 2, या थर्ड प्लस थर्ड लास्ट बाई 2। पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा था। या ये भी कह सकता था कि एग्जैक्ट मिड पॉइंट। पढ़ा था हमने। ये बताओ बच्चों, सोच के बताओ, क्या सम संख्याओं के बीच में अंतर बराबर नहीं होता? आप कहोगे जी बिल्कुल बराबर होता है। पहली सम संख्या अगर 2 है तो अगली 4 है, अगली 6 है, अगली 8 है और अगली 10 है। हाँ या ना बच्चों? मैं पूछूं इन पांचों को ही अगर आपको दे दूं, आपको पूछूं इसका औसत क्या होगा, तो आप कहोगे जी सीधी सी बात है, मिड पॉइंट है तो एक तो डायरेक्ट 6 निकल सकता है, या 2 + 10 होता है कितना बच्चों? 12 होता है, और 12/2 कितना होता है? 6, क्योंकि आपने पढ़ा था फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अगले की बात करूं तो आप कहोगे जी सेकंड प्लस सेकंड लास्ट बाई 2 भी हो सकता है, यानी कि 4 + 8/2 भी हो सकता है। तो क्या ये 12/2, क्या ये 6 नहीं आया? आया साहब। यानी कि हमें समझ में आ गई जो कॉन्सेप्ट हम प्राकृतिक संख्याओं में सीख के आए उन्हें हम सम पर भी अप्लाई कर सकते हैं और आगे आके विषम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, प्रथम 5 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैं पूछूं पहली सम संख्या क्या है तो आप कहोगे जी 2 होगी, अगली पूछूंगा तो 4 होगी। अब मैं अगर मैं पूछूं डायरेक्ट 5वीं कौन सी होगी, अभी अभी आपने पढ़ा सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 का टेबल होती है। तो 5वीं कहोगे तो आप कहोगे जी 2 पंजे क्या होगा? 10 होगा। मैं पूछूं भैया औसत पूछा तो आप कहोगे जी अंतर चूंकि बराबर है तो 2 + कितना? 10 बटे में कितना? 2, कितना हो गया? 12/2, यानी कि कितना हो गया? 6 हो गया या नहीं हो गया? क्लियर है? आप कुछ बातें नोटिस करना बच्चों, जब आपने प्रथम 5 का औसत निकाला तो बच्चों कितना आया? देखो 6 आया। आया या नहीं आया भैया? आया। अब देखो कुछ इसे सीखने का मौका मिलेगा। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 15 लगातार सम संख्याओं का औसत। मैं पूछूं प्रथम 15 का पूछा तो पहली तो 2 ही होगी, अगली 4 होगी, अगली कहोगे 15वीं कहोगे तो 15 दूनी कितना होता है? 30 होता है। होता है या नहीं होता? मैं पूछूं एवरेज क्या होगा? आप कहोगे जी फर्स्ट तो 2 है, लास्ट कितना है? 30 है। तो आप कहोगे जी 2 + 30 और बटे में कितना? 2 होगा या नहीं होगा? 30 और 2 कितना होता है? 32 बटे में कितना? 2, कितना आ गया? 16 आ गया नहीं निकाला। यानी कि आपने जब प्रथम 15 का निकाला बच्चों तो कितना आया औसत? 16 है। नोटिस 15 का निकाला 16 निकाला आया, 5 का निकाला 6 आया, और अगर 10 का निकालोगे तो 11 आएगा, 12 का निकालोगे तो
13 आएगा। यानी कि बच्चों लॉजिक कहता है सम संख्याओं के मामले में जब प्रथम से और लगातार की बात करें तो याद रखना सम संख्याओं का औसत हमेशा एक ज्यादा आएगा। अगर मैं कहूं प्रथम 200 की तो औसत आएगा 201, प्रथम 300 की तो औसत आएगा 301, अगर मैं कहूं प्रथम 100 की तो औसत कितना आएगा 101। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब कुछ गुणाओं को सीखते हैं, कुछ वर्ग निकालना सीखते हैं क्योंकि इनकी उपयोगिता आएगी। जैसे कि बच्चों कभी भी आपके सामने सवाल आ जाए 100 के आसपास के वर्ग निकालने का, किसके वर्ग निकालने का 100 के आसपास का। जैसे कि मान लो 102 का आ जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है सर। ये देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, तुम आप कहोगे जी 2 ज्यादा है, हाँ कहेंगे जी 2 ज्यादा है, हाँ या ना। अब मैं पूछूं 2 का वर्ग बताओ तो आप कहोगे जी 2 का वर्ग हमेशा 2 संख्या हो, जो भी संख्या है उसको 2, आप कहोगे 2 का वर्ग कितना होता है, मैं कहूंगा जी 4 होता है। क्लियर है बात। कितने अंकों में लिखना है 2 अंकों में। अच्छा ये बताओ ये कितना ज्यादा था, 2 ज्यादा था। अगर मैं पूछूं 102 में 2 जोड़ दोगे तो बच्चों कितना आएगा, तो आप कहोगे 2 जोड़ दोगे तो 104 होगा, और मैं कहूंगा जी यही इसका क्या है वर्ग है। एक और सीख लेते हैं, मान लो 107 का निकालने का आ जाए वर्ग, ठीक है साहब, किसका वर्ग निकालने का आ गया 107 का। तो आपसे पूछूंगा आप कहोगे जी 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे जी 7 ज्यादा है। कितने में लिखना है 2 में लिखना है, तो 7 का वर्ग बताओ क्या होगा बच्चों, आप कहोगे जी 49 होगा स्क्वायर 7 का। अब ये बताओ कितना ज्यादा था 7 ज्यादा था, और 100 से था नहीं ज्यादा 7 ज्यादा, तो 107 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 114। क्लियर है बच्चों। एक और सीख लेते हैं, मान लो 113 का वर्ग आ जाए, ठीक है साहब। यहाँ पर देखो 100 से कितना ज़्यादा, तो आप कहोगे जी 13 ज़्यादा है। तो आपसे पूछूं 13 का वर्ग, तो आप कहोगे जी 69 है साहब, हाँ 169 है। अब लिखना 2 में ही आएगा 169, अगर मैं कहूँ 13 का वर्ग तो आएगा 169 ही, पर लिखना कितने में है केवल 2 में। एक क्या हो गया हासिल हो गया। अब कितना ज़्यादा था 13 ज़्यादा था। अगर मैं पूछूं 13 ज़्यादा था नहीं था, 113 में 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा 126, और कितना हासिल था 1, तो क्या होगा 12769। क्लियर है बच्चों। एक अब छोटे का भी निकालना सीख लेते हैं। मान लो 100 से छोटा आपने कह दिया साहब 94 का निकाल कर दिखाओ। क्लियर है बात। ये देखो ये 100 से कितना कम है, ये ज़्यादा वाले थे, अब देखो कम कितना है, कितना कम है, आप कहोगे जी 6 कम है। मैं कहूँगा जी 6 का वर्ग बताओ, तो आप कहोगे जी 6 का वर्ग तो 36 होता है, क्योंकि ये 6 कम था, हाँ या ना था साहब। अब मैं पूछूं कितना कम था, तो आप कहोगे जी 6 कम था। तो 94 में अगर मैं पूछूं 6 कम कर दोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे जी 14 में से 6 जाएगा 8, यानी कि कितना आ जाएगा 8836। क्लियर है ये बात, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि 91 का वर्ग देख लेते हैं समझने के लिए, ठीक है साहब। मैं पूछूं 100 से कितना कम है, आप कहोगे जी 100 से 9 कम है। कितने में लिखना है 2 में लिखना है, तो 9 भाई 9 कम है, 9 का वर्ग कितना हो गया 81 हो गया। हो गया या नहीं हो गया। अब आपने कहा साहब कितना कम है, तो मैं कहूँगा जी 9 कम है। 91 में अगर मैं पूछूं 9 घटाओगे तो आप कहोगे जी हाँ जी घटा लेंगे, 11 में से 9 गया तो कितना आएगा 82, तो अपना क्या आ जाएगा 82 81। क्लियर है बच्चों। एक और बोल देता हूँ समझाने के लिए, जैसे कि उसने बोला 88 का वर्ग, ठीक है साहब, तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल लिख सकते हो। बेस किसको मान के चलना है अपना 100 के आसपास कोई। ये बताओ कितना कम है, तो आप कहोगे जी 12 कम है। 12 का वर्ग पूछूंगा तो कहोगे जी 12 का वर्ग 12 कम है, और 12 का वर्ग होता है 144, तो आप कहोगे जी 2 अंकों में लिखना है, तो आप कहोगे जी 44 लिख लो। एक क्या हो गया हासिल या कैरी बोलते हैं, हाँ या ना, हो गया साहब। कितना कम था 12 कम था। आप कहोगे जी 88 में मैं पूछूं कि भैया 12 कम कर लोगे, आप कहोगे जी कर लेंगे, तो मैं कहूँगा जी 88 में से 12 घटा लो, तो आप कहोगे जी क्या आएगा 76, पर हासिल कितना था 1, तो आप कहोगे जी क्या आएगा 7744। क्लियर है बात बच्चों, आप कर लोगे। 100 के आसपास के सारे वर्ग इससे निकाले जा सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। 50 के आसपास के वर्ग भी सीख लेते हैं, जैसे कि हमने अभी पहले 100 का सीखा था, अब सीखेंगे किसका 50 के आसपास का। ऐसे समझो 50 के आसपास, चलो क्या मान लिया 52 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है 52 का। ये देखो कितना ज़्यादा है, आप कहोगे जी 2 ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा जी 2 का वर्ग बताओ, तो आप कहोगे जी इसे भी लिख लो, तो 4 हो गया भैया। अब ये बताओ कितना ज़्यादा था 2 ज़्यादा था।
100 में तो जो का त्यों लिख देते थे, पर 100 का आधा क्या होता है 50, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा था, 2 ज़्यादा था, तो 52 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 54, पर यहाँ पर क्या है 50 को बेस माना है तो क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, तो क्या होगा 27। तो आंसर भी कितना हो गया 2704। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो पूछे 54 का वर्ग निकालो, आप कहोगे जी बेस क्या मान के चलो 50। ये बताओ कितना ज़्यादा है 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 हो गया। क्लियर। अब ये बताओ कितना ज़्यादा था 4, तो मैं पूछूं 4 ज़्यादा था तो 54 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया बच्चों 58। और 50 के केस में क्या करना पड़ता है, आधा करना पड़ता है, तो 58/2 कितना हो गया 29 हो गया। क्लियर है बात भैया, समझ गए मेरी बात। क्लियर। 2-3 की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं पूछूं बच्चों 47 का वर्ग निकाल के दिखाओ, आप कहोगे जी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, बेस किसको मान के चलो 50 को। कितना कम है 3 कम है, 3 कम है तो आप कहोगे जी 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। बिल्कुल होगा। अब कितना कम था बच्चों 3 कम था, तो मैं कहूँगा जी 47 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 44 आएगा। अब 50 के केस में क्या करना पड़ता है, आधा करना पड़ता है, तो 44/2 कितना होगा बच्चों 22 होगा। तो क्या हो गया 2209। क्लियर है बच्चों। अगर हम अगली बात करें तो अगली सीखते हैं 5 के वर्ग। बहुत बच्चों को आते हैं, क्लास में बहुत सिखाया है, पर एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों जिनके अंत में भी 5 है, जैसे कि 75 का वर्ग निकालना है। ठीक है सर। आप कहोगे जी यहाँ पर क्या है 5 है, तो ये बताओ 5 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे जी 25 होता है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों 7, 7 में 1 जोड़ोगे तो कितना होता है बच्चों, आप कहोगे जी 8 होता है। तो 8 सत्ते कितना होता है, तो आप कहोगे जी 56 होगा। यही क्या होगा, इसका वर्ग होगा। एक और निकाल के देख लेते हैं। जैसे कि मान लो 95 का वर्ग निकालना हो, आपसे पूछूं क्या होगा, तो आप कहोगे जी 5 का वर्ग कितना होगा, तो आप कहोगे जी 25 होगा। मैं पूछूं यहाँ पर क्या है 9, 9 से 1 ज़्यादा क्या होता है 10, 10 नम कितना होता है 90, तो अपना क्या आएगा 90/25। एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि भैया मैं पूछूं आपसे पूछूं 45 का वर्ग निकाल के दिखाओ, तो आप कहोगे जी सीधी सी बात है 5 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे जी 25 होगा। यहाँ पर देखो कितना है 4 है, 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, और 5 चौक कितना होता है 20। क्लियर है बच्चों। क्या आप 5 से संबंधित वर्ग भी निकाल लोगे। क्लियर है। ये आने चाहिए छोटे छोटे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तभी तो इनका इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। क्लियर है बात। जैसे कि बच्चों अगला क्वेश्चन है, प्रथम 105 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। आपको पता है कि साहब ये तो पता चल गया कि जब भी प्रथम की बात करेगा तो 105 सम संख्याओं की बात करी है, तो आपको पता है प्रथम की बात करेगा तो एवरेज तो एक ज्यादा होता है। तो ये बताओ एवरेज कितना होगा 106 होगा या नहीं होगा। मैं पूछूं कि भैया एवरेज हमें पता चल गया बच्चों, संख्याएं कितनी दे रखी हैं, तो आप कहोगे जी 105। और कल ही आप पढ़ के आए हो बच्चों कि एवरेज की संख्याओं से गुणा करने पर क्या आता है, योग या सम। क्लियर है बात बच्चों। अब आप कहोगे जी इसकी गुणा कैसे करें। पहले देखो कि भैया ऑप्शन में क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे जी 6 पंजे 30, 0 आना चाहिए। अब आपको देख रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शन मिलने लगे ऐसे। अब नोटिस करो क्या दहाई का अंक अलग है या सेम है, क्योंकि दहाई के अंक से भी आंसर हो सकता था, वरना बच्चों बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं। अच्छा अगर मैं लिखूं 5 गुणा 6, तो इसका मतलब है 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया 6 बार। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 गुणा 5 प्लस 5, तो 5 का पहाड़ा 5 बार ये पढ़ा गया और 1 बार एक्स्ट्रा पढ़ा गया। क्या ये 6 बार नहीं पढ़ा गया, पढ़ा गया। मैं लिखूं बच्चों 7 गुणा 8 एक एग्जाम्पल के लिए, और इसे लिख दूं 7 गुणा 7 प्लस 7 गुणा 1। क्या ये नहीं होगा कि भाई 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लो और एक 7 एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो क्या काम बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। तो बेसिक से सोचो, अगर मैं इसे सोचूं कि ये 105 का स्क्वायर है और प्लस कितना है बच्चों 105, हाँ या ना, कि 105 का पहाड़ा 105 बार पढ़ा, साथ में एक एक्स्ट्रा क्या हो गया 105। अगर मैं कहूँ अभी 5 के स्क्वायर निकालने सिखाए, आप कहोगे जी हाँ सिखाए। ये बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 10 में 1 जोड़ो तो क्या होता है 11 होता है, और 11 ढाई कितना होता है 110, और प्लस कितना हो गया 105। लग जाएगा आंसर कितना हो गया बच्चों 25 और 5 30, 11,130। क्लियर हो गया भैया, बात समझ में आ गई बच्चों। देखो सवालों को हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वर्ग निकालने धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगे। क्लियर है बात। एक सवाल और देख लेते हैं। उसने पूछा है प्रथम 98 सम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। अब भाई आपसे कहा उसने प्रथम 98 98 मतलब 98, तो आपको पता है इसका
एवरेज तो आपको पता है, आप कहोगे जी हाँ पता है क्या होगा साहब, एक ज़्यादा होगा तो क्या होगा 99 होगा। अब मैं आगे बढ़ूं तो आपसे पूछूं योग बताओ, तो आप कहोगे जी योग निकालना है, एवरेज हमें पता है, एवरेज मतलब प्रत्येक के पास कितना गया है 99, तो 99 की मैंने किससे गुणा कर दी साहब 98 से। क्लियर है या नहीं ये बात भैया, सहमत हो बात? अगर इसे ध्यान से देखोगे बच्चों, प्रैक्टिस कर करके हमें, जैसे कि मैंने अभी बताया था, मैंने लिखूं 10 गुणा 11, ठीक है साहब, आप लिख लो इसे 10 का स्क्वायर प्लस 10, क्या बात सेम है या अलग है? नहीं सेम है, आप क्यों 10 गुणा 10 प्लस कितना 10। क्लियर है बात भैया? 10 का बड़ा 10 बार पढ़ लिया, एक बार एक्स्ट्रा पढ़ लिया। तो यहाँ पे देखोगे छोटी संख्या है 98, मैं पूछूं 98 का स्क्वायर कर लो प्लस कितना कर लो 98। क्लियर है बात? अभी आपको स्क्वायर निकालने सिखाए, हाँ साहब सिखाए। अब आप कहोगे सर आप इतना क्यों कर रहे हो? देखो बच्चों 9 8 कितना होता है 72, पर यहाँ पर देखोगे ऑप्शन में इकाई के अंक दो चारों ऑप्शनों में दे रखे हैं, हाँ दे रखे हैं साहब। तो आप कहोगे सीधी बात है, अभी स्क्वायर निकालना सिखाया, हाँ सिखाया। 100 से कितना कम है 2 कम, कितना आएगा 2 का कम है तो 2 का स्क्वायर हो गया 0,4, कितना कम था 2 कम था, कितना हो गया 9604 प्लस कितना हो गया 98। लग जाएगा अंदाजा? लग जाएगा सर। 8 4 हो गया कितना 12 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, और 6 और 1 कितना हो गया 7, कितना आ गया 9702 हो जाएंगे। अब इस टाइप के सवाल बच्चों, ये प्यारे बच्चों विषम संख्याओं से संबंधित सवाल समझते हैं। पहले ये बताओ, ये विषम संख्या का कॉन्सेप्ट है, ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सीखना है। इसका हम गुणज या मल्टीपल के चैप्टर में भी यूज करेंगे अभी आगे। अच्छा, अगर मैं पूछूं बच्चों विषम संख्याएं होती क्या है, तो आप कहोगे जी सब जगह लिखा हुआ है जो 2 से ना कटे वो विषम संख्याएं या ऑड नंबर। आप कहोगे जी सबसे छोटी विषम संख्या, तो आप कहोगे जी कौन सी होती है 1। अगली कौन सी होती है? पहली 1 होती है, अगली 3 होती है, अगली 5 होती है, अगली 7 होती है, और कितनी होती है? तो आप कहोगे जी अनंत तक होती है। हाँ यार, अगर मैं पूछूं बच्चों आपसे तीसरी विषम संख्या कौन सी है, बिना पेन उठाए बताओ, तो आप कहोगे जी 5 है। हाँ या ना? पर अगर मैं पूछूं 100वीं विषम संख्या है, तो गैसिंग कैसे लगाओगे? क्योंकि छोटे छोटे पेपरों में इस टाइप के सवाल भी आ जाते हैं, 100वीं विषम संख्या, 500वीं विषम संख्या। अच्छा ये बताओ अपनी गिनती शुरू कैसे होती है? पहले विषम आती है 1, फिर सम आई 2, फिर आई विषम 3, फिर सम आई 4, फिर आई विषम 5, और इवन या सम आई 6। यानी कि एक विषम आती चली जाती है और एक सम। पहले विषम आती है फिर सम। मैं पूछूं 20वीं सम संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे जी 20 दूनी होता है 40 होता है। मैं पूछूं 20वीं विषम संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे जी वो तो पहले ही आ गई होगी, यानी कि कौन सी होगी 39 होगी। मैं पूछूं 40वीं विषम संख्या, तो आप कहोगे जी 40 दूनी 80 होता है, वो तो सम संख्या होगी, एक कम कर दो तो 80 में से एक गया, क्या आएगा 79 होगा। मैं पूछूं बच्चों 100वीं विषम संख्या, बिना पेन उठाए बताओ, तो आप कहोगे जी 100 दूनी होता है 200, और 200 में से एक गया, कितना आएगा 199। यानी कि 100वीं विषम संख्या कौन सी होगी बच्चों, तो आप कहोगे जी 199। क्लियर हो गई बात बच्चों? अगर मैं पूछूं बच्चों 500वीं विषम संख्या, तो आप बता सकता है कोई बच्चा? हाँ बता सकते हैं साहब। 500 दूनी क्या होता है 1000। ये हो गई सम संख्या, पर इससे पहले क्या आ गई होगी विषम, तो यानी कि कौन सी होगी, तो आप कहोगे जी 999। या ये भी कह सकता हूँ विषम संख्या निकालने का तरीका है 2n - 1। 2n मतलब मान लो 50 में पूछेगा तो 50 दूनी 100 - 1 99। 100 भी पूछेगा तो 100 दूनी 200 - 1 199। 500 भी पूछेगा तो 500 दूनी 1000 - 999। क्लियर है? और ऐसी अगर मैं सम का बनाता तो क्या लिखता बच्चों को? लिख देता 2n लिख देता। क्लियर है? ये सम संख्या हो गई और ये विषम संख्या हो गई। क्लियर है बात बच्चों? तो जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। आपसे पूछूं पहली विषम संख्या 1 होगी, अगली 3 होगी। मैं पूछूं 5वीं कौन सी होगी, तो आप कहोगे जी 5 दूनी होता है 10, और 10 में से एक गया 9। यानी कि 5वीं विषम संख्या कौन सी होगी 9 होगी। मैं पूछूं एवरेज कितना होगा, तो आप कहोगे जी 1 + 9 बटे में 2। क्या इनके बीच में अंतर बराबर नहीं? आप कहोगे जी है बराबर। 9 और 1 कितना होगा 10 बटे में कितना 2, यानी कि कितना होगा 5। क्लियर है? अब इसमें भी देखते चलना आप। जब आपने प्रथम 5 विषम संख्याओं का निकाला औसत, तो ये बताओ बच्चों कितना आया 5 आया। क्लियर है बात? अब एक सवाल और समझ लेते हैं। पूछा है उसने प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। आप कहोगे जी पहली 1 होगी, अगली क्या होगी 3 होगी,
अगली क्या होगी 5 होगी। मैं पूछूं 11वीं क्या होगी, आप कहोगे जी 11 दूनी होता है 22। पहले आ गई होगी विषम, तो क्या होगी 21 होगी, हाँ या ना। मैं पूछूं एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे जी 1 + 21 बटे में कितना, तो कितना होगा 22/2, यानी कि कितना आएगा 11। यानी कि जब आपने 11 का निकाला तो कितना आया 11, 5 का निकाला तो क्या आया 5। यानी कि विषम संख्याओं से संबंधित सवालों का हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जितनी विषम संख्याएं प्रथम से दे रखी होती हैं वास्तव में उतना ही एवरेज होता है। मैं पूछूं प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, तो आप कहोगे जी 100 होगा। अगर मैं पूछूं प्रथम 92 का होगा, तो क्या कहोगे 92 होगा। जितनी विषम संख्याएं होती हैं प्रथम से उनका उतना ही औसत होता है। क्लियर है बात बच्चों। जैसे कि बच्चों अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रथम 35 विषम संख्याओं का औसत। आपको पता है भैया जितनी विषम संख्याएं दे रखी होती हैं प्रथम से उनका औसत उतना ही होता है या नहीं होता है। तो प्रथम 35 की बात करी है तो औसत कितना होगा बच्चों, आप कहोगे जी 35 होगा। अगर अगले सवाल पे पहुंचते हैं, उसने कहा प्रथम 92 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, आप कहोगे जी सीधी सी बात है 92 कहीं है, प्रथम से बात करी है तो साहब एवरेज भी कितना होगा 92 होगा। क्लियर आ गई बात बच्चों समझ में, क्लियर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ से आपने सीखा कि सम संख्याओं का औसत एक ज़्यादा होता है और विषम संख्याओं का औसत जितनी दे रखी हैं उतना ही होता है। क्लियर। चलो तो इससे संबंधित एक सवाल देख लेते हैं। उसने पूछा है प्रथम 108 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, सम पूछा है। ठीक है, आपको पूछा है प्रथम से पूछा है जी साहब। कितनी संख्याओं का पूछा है 108 का। आपको पता है मैं पूछूं एवरेज या औसत क्या होगा, आप कहोगे जी प्रथम से बात करी है, विषम संख्याओं की बात करी है तो औसत तो जो का त्यों होगा। अब मैं पूछूं योग क्या होगा, तो आप कहोगे जी सीधी सी बात है एवरेज है 108। मैं पूछूं कितनी संख्या है, तो आप कहोगे जी 108। मैं पूछूं योग क्या होगा, आप कहोगे जी इकाई का अंक 4 होगा। सहमत हो साहब। देखो साहब 4 है, आप कहोगे जी हाँ 4 तो है, पर कितने ऑप्शनों में है 3 ऑप्शनों में। तो आपको मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया है। 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है या नहीं होता। कितना ज़्यादा था 8, तो 108 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 116। क्लियर है बात, क्लियर बात आ गई समझ में। एक और सवाल देख लेते हैं। प्रथम 122 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखो बच्चों सिंपल है, आपको अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि 122 है तो एवरेज भी 122 होगा। योग की बात करूंगा तो आप कहोगे जी 122 की किससे गुणा कर दो 122 से, हाँ या ना। आप कहोगे जी 122 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है बात, देखते रहना कि भैया इकाई का अंक क्या है 2 है, 2 का वर्ग 4 होगा। तो अगर 4 ऑप्शन में एक में ही हो तो टिक लगा के आगे बढ़ जाना, और अगर जरूरत पड़ जाए निकालना ही है तो भैया 100 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे जी 22 ज्यादा है। तो 22 ज्यादा है तो 22 का स्क्वायर होता है बच्चों 484। कितना हासिल हो गया 4। एक बात और बच्चों 30 तक के वर्ग हर हालात में याद होने चाहिए अगर पेपर निकालना है। बहुत चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं, रटनी पड़ती हैं मैथ में भी। क्लियर है। तो 22 का वर्ग कितना हो गया, कितना ज्यादा था 4, 2 अंकों में लिखना था तो आप कहोगे जी लिख लिया साहब। कितना हासिल आ गया 4। अब 122 में 22 जोड़ के कितना ज्यादा 22 ज्यादा था तो आप कहोगे जी 122 में 22 जोड़ लो और हासिल कितना था 4 था साहब। तो 4 2 6 2 कितना हो गया 8 हो गया और 148 हो गया और आंसर भी कितना आ गया 14,884। क्लियर है। कल मिलते हैं, आज और कल अगले लेवल के क्वेश्चनों को पहुंचेंगे। शुभकामनाएं, आगे बढ़िए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ आते रहें।